हे गाइस वेलकम टू माय चैनल दैट इज गेट इट क्लियर। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम कंप्यूटर में आजकल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के जो कंपोनेंट हैं दैट इज कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इन चीज़ों को कवर अप कर रहे हैं। और इसमें से हमने दो यूनिट जो हैं उनको ऑलरेडी पढ़ के ख़त्म कर दिया है। और दोस्तों, मैंने उसमें से बहुत ही अच्छे तरीके से आपको चीज़ों को कवर अप किया है। मैं जल्द ही इसके रिगार्डिंग आपके लिए बहुत सारे अच्छे एमसीक्यूज लेके आऊँगी और वो देखना उसमें से पक्का आपको पेपर में कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, हम आज बचा हुआ अपना लास्ट कंपोनेंट जो है वो है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। उसको क्या करेंगे, कवर अप करेंगे। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। दोस्तों, सबसे पहले हम एएलयू की बात करें तो ये जो होता है आपका, ये कंपोनेंट होता है आपका किसका, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का, जो क्या करता है आपका, परफॉर्म करता है अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन को। दोस्तों, इसको जो है वो इंटीजर यूनिट भी बोला जाता है और ये आपका एक इंटीग्रेटेड सर्किट के रूप में सीपीयू पे अवेलेबल होता है। ठीक है, ये आपका लास्ट कंपोनेंट होता है जो आपकी कैलकुलेशन को परफॉर्म करता है आपके प्रोसेसर में। ठीक है, इसके पास एबिलिटी होती है आपके सारे के सारे प्रोसेसेस को परफॉर्म करने की, चाहे वो अरिथमेटिक से रिलेटेड हो या लॉजिक ऑपरेशन से रिलेटेड हो। जैसे कि आपको पता है कि अरिथमेटिक ऑपरेशन में हमारे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, शिफ्टिंग ऑपरेटर्स, बुलियन कंपैरिजन भी, ये सारी चीजें इसमें क्या है, एड ऑन है। और ये जो आपका अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, ये स्प्लिट है हमारे दो यूनिट में, दैट इज एयू को बोलेंगे अरिथमेटिक यूनिट और एलयू को बोलेंगे लॉजिक यूनिट। ठीक है, जो इसमें जो ऑपरेंड्स ऑपरेंड्स आपके कांस्टेंट, वेरिएबल, फंक्शन कुछ भी हो सकते हैं और कोड जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं एएलयू के द्वारा, जो क्या करते हैं, हम आपको बताते हैं कि जो भी आपका इनपुट डेटा आया है उसके हमने किसके कैसे इसकी कैलकुलेशन जो है वो परफॉर्म करनी है, कौन सा ऑपरेशन इस इनपुट डेटा पे लगेगा। ठीक है, जो एलयू होता है वो आपके क्या करता है, कंप्लीट प्रोसेसिंग करता है इनपुट की और उस इंफॉर्मेशन को क्या करता है, आपकी कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर कर देता है या तो आपको डिस्प्ले करता है कहाँ पर, आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने एएलयू के लिए आपके पास यहाँ पर डायग्राम मेंशन कर दिया है। आपके इसके इनपुट और आउटपुट देख सकते हैं। जैसे इनपुट में इसको कंट्रोल सिग्नल्स मिल रहे हैं, ऑपरेंड रजिस्टर्स मिल रहे हैं, आउटपुट में फ्लैग्स हैं और रिजल्ट रजिस्टर है। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों के बारे में हम आगे विस्तार में पढ़ेंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो देखते हैं हम आगे हमारे पास क्या कहते हैं। जो ऑपरेशन परफॉर्म करता है आपका एएलयू वो होते हैं आपके लॉजिक ऑपरेशन। ठीक है, लॉजिक ऑपरेशन में जैसे कि आपको पता है दोस्तों, नॉर गेट, नॉट गेट, एंड गेट, नैंड गेट और एक्सक्लूसिव और गेट। ठीक है, और बिट शिफ्टिंग ऑपरेशन की बात करें दोस्तों, तो ये ऑपरेशन जो होते हैं आपके वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिस्प्लेसमेंट। अगर आपने अपने बिट्स में की लोकेशन में डिस्प्लेसमेंट करानी हो, चाहे अगर लेफ्ट साइड को करानी हो या राइट साइड को करानी हो कुछ सर्टेन प्लेसेस के लिए, तो आप इनका यूज करते हो बिट शिफ्टिंग ऑपरेशन का। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको देके रखा है। देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ जो है वो आपके बिट्स लिए हुए हैं। यहाँ पर आपको टोटली 8 बिट्स देखने को मिलेगी, दैट इज 10110011। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका लेफ्ट लॉजिकल शिफ्ट है। ठीक है, इस साइड को आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। अब आपने क्या करना है, लेफ्ट तरफ को क्या करना है, लॉजिकल शिफ्ट कराना है। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड का आपने ध्यान में रखना है, जो सबसे लेफ्ट में आपकी बिट होगी उसको क्या कर दोगे, आप उसको नहीं लोगे, आप क्या करेंगे, उसकी सेकंड वाली बिट को क्या करोगे, यहाँ पर लिखना शुरू करोगे। जैसे यहाँ पर 0 लिखा, 1 लिखा, 1 0 0 1 1, और आपको पता है यहाँ पर एक प्लेस जो है वो आपका बच जाएगा। जो भी आपका एक प्लेस यहाँ बचेगा वहाँ पर आप क्या ऐड ऑन करोगे दोस्तों, 0 ऐड ऑन करोगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं राइट लॉजिकल शिफ्ट की। ठीक है, इसमें भी दोस्तों मैंने टोटल 8 बिट ले ली है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपके लिए सेम रखा है 10 11 00 11। ठीक है, अब आपने क्या करना है, राइट तरफ को क्या करना है, लॉजिकल शिफ्ट देना है अपनी बिट्स को। तो इसका मतलब है जो आपकी सबसे जो आपका राइट हैंड साइड पे सबसे एंड पे होगी उसको क्या करोगे, आप उसको नेग्लेक्ट कर दोगे और उसके बाद वाली बिट से लिखना शुरू कर दोगे। जैसे 1 0 0 1 1 0 1, और यहाँ पर एक प्लेस जो खाली बच जाएगा वहाँ पर आप क्या ऐड करोगे दोस्तों, 0 ऐड कर दोगे। तो आपको पता है कि मैक्सिमम केस में हम 0 ही ऐड ऑन करते हैं, चाहे आप कन्वर्शन में देखें या जहाँ मर्ज़ी देखें। ठीक है? फ्रेंड्स, ये है बहुत सिंपल सी बात है, बट जिसको लॉजिक नहीं पता है उसका क्वेश्चन जो है वो गलत हो सकता है और मैं आपको बोल सकती हूँ कि आने वाले टाइम में आपको इसका क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक है? अगर हम बात करें अरिथमेटिक ऑपरेशन की, तो
ये आपका क्या परफ़ॉर्म करता है, आपको पता है मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, एडिशन, सब्सट्रैक्शन ये सारी चीज़ें आपके अरिथमेटिक ऑपरेशन परफ़ॉर्म करता है। दोस्तों अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करें हम एएलयू की तो इसमें आपको देखने को मिलेगा अक्यूमुलेटर, प्रोग्राम काउंटर, रजिस्टर स्टैक, रजिस्टर मेमोरी और फ्लैग्स, ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं अक्यूमुलेटर की, ठीक है? दोस्तों अक्यूमुलेटर जो होता है आपका वो टेम्परेरी स्टोरेज लोकेशन, ठीक है? एक रजिस्टर होता है जो क्या होल्ड करके रखता है आपका जो आपके मैथमेटिकल और लॉजिकल कैलकुलेशन होते हैं उसके इंटरमीडिएट वैल्यू को क्या करके रखता है, होल्ड करके रखता है, ठीक है? जो इंटरमीडिएट रिजल्ट होते हैं ऑपरेशन के वो प्रोग्रेसिवली अक्यूमुलेटर में लिखे जाते हैं और ये क्या करते हैं ओवरराइट कर देते हैं प्रीवियस वैल्यू को, ठीक है? तो जैसे इसका लिखने का तरीका बताया है कि कैसे लिखते हैं तो ये ओवरराइटिंग कर देते हैं प्रीवियस वैल्यू को। फॉर एग्जांपल की मैं यहाँ बात करूँ तो जैसे कि मैंने कंप्यूटर से मांगा है 3 जमा 4 जमा 5 तो अक्यूमुलेटर क्या होल्ड करके रखेगा सबसे पहले 3 फिर 7 देन 12, ठीक है दोस्तों? मुझे नहीं पता कि मेरे पास तो आउटपुट फाइनली 12 आया है बट देखो आपके अक्यूमुलेटर ने पहले 3 को होल्ड किया, 7 को किया, फिर 12 को क्या किया वहाँ पर उन्होंने रखा, ठीक है? अब हम बात करें यहाँ पर प्रोग्राम काउंटर की, तो प्रोग्राम काउंटर को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, एक इंस्ट्रक्शन पॉइंटर भी बोला जाता है, ठीक है? ये क्या इंडिकेट करता है दोस्तों? ये आपका करंट एड्रेस इंडिकेट करता है, जो भी आपका प्रोग्राम एग्ज़ीक्यूटेड होना होता है, ठीक है? उसका करंट एड्रेस क्या करता है, उसको इंडिकेट करता है और जो प्रोग्राम काउंटर है, इसको क्या ये एक और भी चीज़ करता है, ये क्या करता है, प्रॉपर सीक्वेंस जो होता है आपके इंस्ट्रक्शन की, उसको बना के रखता है, ठीक है? ताकि इसको जानकारी रहे कि अगली हमारी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है, वो कौन-सी एग्ज़ीक्यूट करवानी है, ठीक है? तो मतलब ये क्या करता है पहले से ही क्या रखता है सीक्वेंस बना के रखता है आपका इंस्ट्रक्शन से, ठीक है? तो अगर हम बात करें आगे रजिस्टर स्टैक की, ठीक है? रजिस्टर स्टैक जो होता है दोस्तों वो एक तरह का हाँ, चलो दोस्तों प्रोग्राम काउंटर की एक ख़ास बात ये भी है कि ये जो है ये 16 बिट रजिस्टर होता है, ये बात आपने ध्यान में रखनी है और ये क्या करता है आपका, ये ऑलरेडी क्या करता है प्रॉपर सीक्वेंस बना के रखता है आपके इंस्ट्रक्शन का कि आगे इसको कौन-सी चीज़ को एग्ज़ीक्यूट करवाना है, ठीक है? रजिस्टर स्टैक की बात करें दोस्तों तो रजिस्टर स्टैक जो होता है एक तरह का स्टोरेज डिवाइस होता है जो इन्फॉर्मेशन को कैसे स्टोर करके रखता है। जैसे कि मानो मैंने स्टोर किया पहले 3 और फिर बाद में किया 7 बट जब मैं इससे अपनी इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करने लगूँगी, माँगूँगी तो ये पहले मुझे 7 देगा तब 3 देगा, ठीक है? मतलब मेरा स्टोरेज का तरीका था 3 और 7 और जब मैंने इसे रिट्रीव की इन्फॉर्मेशन तो कैसे मिली 7 और 3 तो ये इसकी क्या होती है खास बात होती है और इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, ठीक है? जनरली ये आपके स्टोरेज डिवाइसेज़ के रूप में ही काम में लिया जाता है। अब हम बात करें रजिस्टर मेमोरी की। दोस्तों जो रजिस्टर मेमोरी होती है वो एक स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट मेमोरी होती है आपके कंप्यूटर की। ये आपका मेन मेमोरी का पार्ट नहीं होता है बट ये सीपीयू में ही आपके लगा होता है इन द फॉर्म ऑफ रजिस्टर और ये क्या करता है स्मॉलेस्ट डेटा को क्या करके रखता है होल्ड करके रखता है, ठीक है? ये टेम्परेरी होल्ड करके रखता है उस डेटा को जो आपका यूज़र जो है वो डेटा और इंस्ट्रक्शन जो फ्रीक्वेंटली माँग रहा है आपके किससे कंप्यूटर से, ठीक है? जैसे भी यूज़र ने कोई डाटा बार-बार यूज़ के लिए माँग रहा है तो उसको कहाँ होल्ड करके रख लेगा, वो रजिस्टर मेमोरी में होल्ड करके रख लेगा और जब उसको ज़रूरत पड़ेगी तो वो तुरंत क्या कर देगा, आपको उसका डेटा फेच करके दे देगा। अब दोस्तों हम बात करें फ्लैग्स की, तो जो आपके फ्लैग्स होते हैं ये स्पेशल पर्पज़ रजिस्टर होते हैं और क्या करते हैं ये आपके सेट और रीसेट होते हैं अकॉर्डिंग टू द डेटा कंडीशन इन द एक्यूमुलेटर, ठीक है? जो भी एक्यूमुलेटर के लिए डेटा कंडीशन जाएगी, उसके अकॉर्डिंग ये क्या होंगे सेट और रीसेट होंगे, ठीक है? सेट होता है 1 और रीसेट होता है 0। हमारे कुछ फ्लैग्स के एग्ज़ाम्पल हैं दैट इज़ ज़ेड मतलब 0, सी मतलब कैरी, एन मतलब नेगेटिव एंड वी मतलब ओवरफ्लो। दोस्तों ये वाला जो है इसका आपसे सिंबल पूछा जा सकता है कि ओवरफ्लो फ्लैग को हम किससे डिनोट करते हैं? तो वो है आपका वी, ठीक है? अब दोस्तों हम बात करते हैं गेट की, लॉजिक गेट्स की, ठीक है? तो यहाँ पर आपका लॉजिक गेट सबसे पहले आया है एंड गेट। एंड गेट जो है वो एक तरह का ऐसा डिजिटल लॉजिक सर्किट होता है जिसकी आउटपुट जो होती है वो हाई होती है। हाई मतलब लॉजिक लेवल 1 जब उसकी इनपुट क्या होंगी हाई होंगी, ठीक है दोस्तों? यहाँ पर मैं आपको सारा का सारा जो है वो समझाने की कोशिश करूँगी।
सबसे पहले आपको एंड गेट का सिंबल पता होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि इसकी कितनी इनपुट्स होती हैं। दोस्तों इसकी 2 इनपुट्स होती हैं और यहाँ पर आपको फाइनली 1 इनपुट जो है वो देखने को मिलती है, ठीक है? अब यहाँ पर थोड़ा-सा देख लीजिए, यहाँ पर मैंने क्या लगा के रखा है, 1 इनपुट दी है, रजिस्टर है और यहाँ पर ट्रांजिस्टर है। यहाँ पर भी 1 इनपुट है, यहाँ रजिस्टर है और यहाँ पर क्या है, ट्रांजिस्टर है। ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, फाइनली मुझे आउटपुट दे रहे हैं और Q इज़ इक्वल्स टू क्या मिल रहा है, 8 डॉट B। मतलब A डॉट B जो है वो मुझे मिल रहा है, मतलब मेरी आउटपुट जो हो रही है वो A मल्टीप्लाई बाय B की फॉर्म में मुझे मिल रही है और यहाँ पर भी Q को आप देख सकते हैं क्या मिल रहा है, A डॉट B। अब दोस्तों हम इसमें बात करें तो यहाँ पर मेरी इनपुट जो होती है वो या तो लो हो सकती है या तो हाई हो सकती है, ठीक है? 2 ही इनपुट मैं यहाँ पर इसको दे सकती हूँ। देखो दोस्तों, सबसे पहले मैंने B को लो दी है, A को भी लो दी है, B को लो दी है, A को हाई दे दी है, B को हाई दी है, A को लो दी है और दोनों को मैंने क्या कर दिया, हाई दे दी है। मतलब मेरी यही पॉसिबिलिटीज़ निकल के आती हैं इनपुट की, तभी मैंने ये 4 पॉसिबिलिटीज़ ली हैं। अब मेरा क्यू था A डॉट B, मतलब A मल्टीप्लाई बाय B। अगर 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों? 1 मिलेगा, ठीक है? तो आपने याद ध्यान में रखना है कि इफ A एंड B आर ट्रू देन Q इज़ ट्रू। देखो, A एंड B आर ट्रू देन Q आर इज़ ट्रू, ठीक है? अगर दोनों की दोनों इनपुट हाई है तो आपको आउटपुट भी क्या मिलेगी दोस्तों? हाई मिलेगी, ठीक है? अब हम बात करते हैं OR गेट की। दोस्तों इसका सिंबल आपको पता होना चाहिए कि कैसा होता है OR गेट और ये कितनी इनपुट लेता है? ये 2 इनपुट लेता है, ठीक है? और आउटपुट कितनी मिलती है इसमें? 1 मिलती है। दोस्तों क्या बोलता है ये? इस तरह का लॉजिक डिजिटल लॉजिक सर्किट होता है जिसकी आउटपुट जो होती है वो हाई होती है टू लॉजिक लेवल 1 ओनली व्हेन 1 और मोर इट्स इनपुट आर हाई, ठीक है? अगर इसकी एक या एक से ज़्यादा इनपुट अगर हाई होगी तो आपको आउटपुट क्या मिलेगी? हाई ही मिलेगी, ठीक है? दोस्तों तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बी को लो दी है, ए को लो, बी को लो, ए को हाई, बी को हाई, ए को लो और दोनों के यहाँ पर हाई। यहाँ पर आप इसका बूलियन एक्सप्रेशन देखेंगे तो Q इज़ इक्वल्स टू A प्लस B, मतलब आपने A प्लस B करना है, दोनों को जमा करना है। अगर 0 जमा 0, 0, 0 जमा 1, 1, 1 जमा 0, 1 और 1 जमा 1, 1। दोस्तों यहाँ पर ऐसा नहीं लिखना है कि 1 जमा 1 जो होता है वो 2 होता है, नहीं, यहाँ पर जो होगा सारा कुछ बाइनरी में ही चलेगा और आपको पता है कि बाइनरी 2 ही होती है, 0 और 1। तो यहाँ पर आंसर जो आउटपुट मिलेगी वो तो 0 में मिलेगी या तो 1 में मिलेगी। 0 मतलब लो और 1 मतलब हाई। मतलब अगर आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर इनपुट हाई दे रहे हो तो आपको आउटपुट भी क्या मिल रही है? हाई ही मिल रही है। और मैंने यहाँ पर बोला था अगर आपकी इनपुट जो है वो 1 और 1 से ज़्यादा इनपुट हाई हो गई तो आपको आउटपुट क्या मिलेगी? हाई ही मिलेगी। तो यहाँ पर देख लो, एक के पास हाई है तो हाई मिल गई है, एक के पास हाई है तो भी यहाँ हाई मिल गई है। ठीक है दोस्तों? अब चलते हैं हम नॉट गेट की तरफ। देखो दोस्तों, जो नॉट गेट होता है वो सबसे ज़्यादा बेसिक लॉजिकल गेट होता है अगर हम सारे गेट्स की बात करें, और ये इसको सिंपली इन्वर्टर भी बोला जाता है। अब देखते हैं इन्वर्टर इसको क्यों बोला जाता है। अगर हम नॉट गेट को समझेंगे दोस्तों, तो नॉट गेट जो होता है वो आपकी एक ही इनपुट लेता है और आपकी एक ही आउटपुट देता है, ठीक है? इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है और इन्वर्टर इस गेट को भी बोला जाता है, ठीक है? अब इन्वर्टर को आप किस चीज़ से डोनेट करते हो दोस्तों? ए और ए के ऊपर आप ये इसके ऊपर एक डैश लगा देते हो, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है? ये इन्वर्टर है ए का। अब देखते हैं कि इन्वर्टर होता क्या है? देखो दोस्तों, यहाँ पर मैंने इसको इनपुट क्या दे के रखी है? 0 और 1, ठीक है? और क्यू, क्यू मतलब आपको पता है इसको आउटपुट मिल रही है, तो इसकी आउटपुट क्या है दोस्तों? तो यहाँ पर बूलियन एक्सप्रेशन में देख के रखा है कि क्यू जो होगा वो किसके बराबर होगा? नॉट ए के। नॉट ए मतलब एक इक्वल तो है नहीं, तो मतलब ए के नॉट है, मतलब इन्वर्टर है। ए का क्या है? इन्वर्टर है। और इन्वर्टर क्या होता है दोस्तों? उल्टा, ठीक है? इन्वर्टर मतलब क्या होता है? उल्टा। मतलब एक ए को मैंने अगर इनपुट मैंने 0 दे के रखी है तो आउटपुट 1 मिलेगी, अगर इनपुट 1 दे के रखी है तो आउटपुट क्या मिलेगी? 0 मिलेगी, ठीक है? तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, इसीलिए इस गेट को क्या बोलते हैं? इन्वर्टर भी बोला जाता है, ठीक है? अगर हम बात करते हैं नैंड गेट की दोस्तों, तो नैंड गेट जो होता है वो आपका डिजिटल लॉजिक एंड गेट प्लस नॉट गेट जो होता है उसको हमने सीरीज में कनेक्ट किया होता है और हमारा लॉजिक नैंड गेट जो है वो बनता है, ठीक है? तो अगर हम इसकी बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले आपको इसका सिंबल पता होना चाहिए, ठीक है? ये किसका आपका कॉम्बिनेशन है? एंड गेट का और नॉट गेट का। मतलब इसमें 2 इनपुट होंगी यहाँ पर, ठीक है? और यहाँ पर एक इसको आउटपुट मिलेगी, ठीक है?
अब इसके ट्रुथ टेबल की हम बात करें तो मैंने यहाँ पर क्या दे के रखा है, बी और ए 2 इनपुट आपको देनी पड़ेगी क्योंकि ये 2 इनपुट लेगा। तो पहले मैंने लो दे दी है, एक लो, एक हाई, एक लो और दोनों हाई मैंने दे दिए। देखो यहाँ पर हम बूलियन एक्सप्रेशन इसकी क्यू की बात करें तो क्यू क्या होगा, ए डॉट बी का इन्वर्टर। इन्वर्टर किस लिए? क्योंकि दोस्तों आपको पता है आपने इसमें नॉट गेट भी क्या कर रखा है, कनेक्ट कर रखा है, तो उसका कहीं न कहीं रोल तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है? तो दोस्तों हम यहाँ पर सबसे पहले इस चीज़ की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले देखना कि मैंने क्या क्या रखा है, यहाँ लो है, ये भी लो है इनपुट, तो बी डॉट ए मतलब यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करूँगी, बी डॉट ए लिखिए या तो ए डॉट बी लिखिए, एक ही बात है, तो 0 गुना 0 0, 0 गुना 1 0, 1 गुना 0 0, 1 गुना 1 1, ठीक है? अब ये तो बात कर दिया आपने सिंपल मल्टीप्लाई की, बट यहाँ पर क्या बात है, यहाँ पर इन्वर्टर, इन्वर्टर का मतलब क्या होता है उल्टा, तो 0 का इन्वर्टर 1, 0 का इन्वर्टर 1, 0 का इन्वर्टर 1 और 1 का इन्वर्टर 0, तो फाइनली आपको ये एक्सप्रेशन जो है वो ऐसे देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों? तो मुझे लगता है ये चीज़ आपकी क्लियर होगी, ठीक है? अब हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट गेट की तरफ। नेक्स्ट गेट क्या कहता है, दैट इज़ नॉर गेट। जो नॉर गेट होता है ये कॉम्बिनेशन होता है आपका डिजिटल लॉजिक और गेट का एंड इन्वर्टर नॉट गेट, ठीक है? मतलब या तो इन्वर्टर बोल दो या तो आप नॉट गेट बोल दो। इनको हमने क्या किया होता है, सीरीज़ में कनेक्ट किया होता है, ठीक है? तो नॉर गेट है मतलब इसमें इनपुट क्या लगेगी, 2 लगेगी, ठीक है? और सीरीज़ में हमने क्या कनेक्ट कर दिया दोस्तों, नॉट गेट को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है, ठीक है? तो कहीं नॉट गेट का भी आपको रोल ज़रूर इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है? यहाँ पर भी दोस्तों मैंने इनपुट जो है हर गेट के लिए सेम लेके रखी है, ठीक है? अब हम बूलियन एक्सप्रेशन की बात करें, Q इज़ इक्वल्स टू A प्लस B और यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, उसको इन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि आपका इन्वर्टर गेट भी यहाँ पर लगा हुआ है। तो चलो देखो दोस्तों हम क्या कहते हैं, इसको कैसे करते हैं सॉल्व, ठीक है? तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर B लो है, A भी लो है, ये लो है, ये हाई है, लो है और दोनों क्या है, हाई है, ठीक है? जैसे ऐसा चला आ रहा है आपको इनपुट में। ए प्लस बी की बात करें, 0 प्लस 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1, मैंने बोला 1 ही लेना, अगर दोनों इनपुट हाई है तो आउटपुट भी क्या होगी, आपको हाई ही मिलेगी, चाहे आप प्लस करें चाहे आप मल्टीप्लाई करें, ठीक है? अब हमने इसको इन्वर्ट कर देना है तो 0 का क्या मिलेगा 1, 1 का क्या मिलेगा 0, 1 का क्या मिलेगा 0 और 1 का क्या मिलेगा 0। तो फाइनली ये जो है वो आपको नॉर गेट का एक्सप्रेशन जो है दोस्तों देखने को मिलेगा। इस चीज़ को आप भूलना मत, ये ट्रुथ टेबल जो है वो पेपर में पूछा जा सकता है। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ नेक्स्ट एक्सक्लूसिव ऑर गेट की, ठीक है? तो यहाँ पर बात करें कि ये बोलता है कि एक्सक्लूसिव ऑर गेट ओनली गोज़ हाई व्हेन बोथ ऑफ इट्स टू इनपुट टर्मिनल्स आर डिफरेंट। बोलता है कि अगर दोनों की दोनों टर्मिनल डिफरेंट होंगी तो हमारे को क्या आउटपुट मिलेगी, हाई मिलेगी। डिफरेंट का मतलब है कि एक में लो और एक में हाई वैल्यू होगी तो हमें आउटपुट जो है वो हाई देखने को मिलेगी, ठीक है? तो आइए हम देख लेते हैं इस चीज़ को कि सच में ही ऐसा हो रहा है, ठीक है दोस्तों? तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इसका सिंबल पता होना चाहिए, ठीक है? इस तरह का इसका सिंबल होता है एक्सक्लूसिव ऑर गेट का, ठीक है? और यहाँ पर देखो इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, Q इज़ इक्वल्स टू बूलियन एक्सप्रेशन की मैं बात करूँ, A XOR, ठीक है? XOR सिंबल इसको बोलते हैं, B और इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास निकल के आता है A डॉट B डैश मतलब इन्वर्टर प्लस A डैश डॉट बी मतलब यहाँ पर बी का इन्वर्टर लगा है और यहाँ पर ए का इन्वर्टर लगा हुआ है। चलो दोस्तों हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि क्या सच में ही ऐसा निकल के आता है। देखो दोस्तों यहाँ मैंने इनपुट देके रखी है 0 1 0 1 और मैंने साथ में ए का इन्वर्टर भी लगा लिया है। देखो 0 का क्या होगा 1 हो जाएगा, 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0। अगर B की इनपुट की बात करें तो है 0 0 1 1, ठीक है? अगर इसका मैं इन्वर्ट निकालूँ उल्टा तो देखो 0 का 1, 0 का 1, 1 का 0, 1 का 0, ठीक है? अब मैंने क्या करना है A डैश B निकालना है, ठीक है? मतलब मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? A डैश B तो यहाँ पर देखो 1 इंटू 0 0, ठीक है? 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 1 0, 0 ही होता है, ठीक है? अगर मैं B डैश A की बात करूँ दोस्तों B डैश A तो 1 इंटू 0 क्या होता है आपका 0, ठीक है? अगर मैं B डैश A की बात करूँ तो B A इंटू 1 इंटू 1 क्या होगा 1 होगा, ठीक है? और यहाँ पर मैं बात करूँ 0 मल्टीप्लाई बाय 0 क्या होगा
0 होगा और यहाँ पर 0 मल्टीप्लाई बाय 1 करूँ तो क्या ये मिलेगा आपको 0 मिलेगा। दोस्तों अगर मैं इन दोनों को प्लस करूँ तो क्या मिलेगा 0 प्लस 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0। तो देखो दोस्तों यहाँ पर मेरा ये ट्रुथ टेबल जो है वो ऐसा निकल के आया है और वो हमारी कंडीशन जो है वो हमारी सैटिस्फाई हो गई है, ठीक है? तो आपने याद रखना है इसमें, ठीक है, इफ दीज टू इनपुट्स ए एंड बी बोथ आर एट लॉजिक लेवल 1 और बोथ आर एट लॉजिक लेवल 0 तो आपको इन आउटपुट क्या मिलेगी? 0 ही मिलेगी, ठीक है? तो आपने इस चीज़ का क्या रखना है? ध्यान रखना है। देखो यहाँ पर इनपुट 0 है, आउटपुट क्या मिली? 0, ठीक है? और यहाँ पर क्या है? इनपुट क्या है? 1 है, आउटपुट क्या मिली? 0। मतलब आपका सेम अगर रहेगी आपकी इनपुट तो आपको क्या मिलेगी? आउटपुट वैसे ही 0 आपको मिलेगी, ठीक है? चाहे आपकी 1 हो तो 0 मिलेगी, 0 हो तो भी 0 ही मिलेगी, ठीक है? तो ये आपका एक्सक्लूसिव ऑर गेट है। अब हम बात करते हैं एक्सक्लूसिव नॉर गेट की, ठीक है? तो ये ऐसा गेट है, ठीक है, जो क्या करता है आपका ऑब्वियस सी बात है अब नॉर क्या हो गया है, नॉर लग चुका है तो कहीं न कहीं ये क्या करेगा, इन्वर्टर आपको इसका निकालना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर हम इसके बात करें, ठीक है, द एक्सक्लूसिव नॉर गेट फंक्शन इज अ डिजिटल लॉजिक गेट दैट इज रिवर्स और कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म ऑफ एक्सक्लूसिव ऑर गेट। मतलब ये इसका रिवर्स और कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म जो है एक्सक्लूसिव और गेट का बोला जाता है, पर कोई बात नहीं, हम इसको ट्रुथ टेबल से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इसका सिंबल आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कैसे इसका सिंबल होता है। इसमें दो आपको इनपुट देनी पड़ती है और एक आपको क्या मिलती है? आउटपुट मिलती है। बुलियन एक्सप्रेशन जो होता है इसका होता है q इज इक्वल्स टू ए एक्सक्लूसिव नॉर गेट का और ये आपका जो सिंबल होता है, ठीक है? और यहाँ पर ऊपर इसका इन्वर्टर, ठीक है? ये आपको पता है कि ऑर गेट में भी आपका एक्सक्लूसिव ऑर गेट का सिंबल यहाँ पर लगा था और ऊपर से क्या मिला था आपको? इन्वर्टर मिला था। तो दोस्तों यहाँ पर बात करें तो q इज इक्वल्स टू क्या होता है? ए डैश, ठीक है, जो इन्वर्टर ए का इन्वर्टर, बी का इन्वर्टर मल्टीप्लाई प्लस ए और बी इन दोनों का क्या करना है आपने? मल्टीप्लाई करना है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि ए का क्या मिला है? लो मिला है तो लो का हाई हो गया है, ए डैश लो, लो का हाई, हाई का लो और हाई का लो, ठीक है? बी में देखेंगे आप, बी को लो दिया है तो इन्वर्टर 1 हाई का लो हो चुका है, लो का हाई हो चुका है और हाई का लो हो चुका है, ठीक है? अब हम ए डॉट बी की बात करेंगे दोस्तों तो 0 इंटू 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, ठीक है? और हम ए डैश बी की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा आपको, इसका क्या होगा, ठीक है? तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 1 इंटू 1 1, ठीक है? 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0 और 0 इंटू 0 क्या होता है? 0। अब क्या करना है आपने इन दोनों को प्लस करना है तो 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1। तो दोस्तों ये वाली चीज़ें जो हैं वो हमारे को क्या है निकल के आई हैं, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपकी ये चीज़ होती है बुलियन एक्सप्रेशन अगर आपको पता होगा और ये चीज़ पता होगी तो आप इज़िली क्या कर लेंगे चीज़ों को कैलकुलेट कर लोगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने हमारे थोड़े से एडवांटेजेस हैं एएलयू के। इसमें ये बताया गया है कि एएलयू जो होता है वो आपको डिज़ायर आउटपुट देता है साइमल्टेनियसली जैसे भी आप इसको क्या करते हैं इनपुट प्रोवाइड करते हैं, चाहे आपने अरिथमेटिक एक्सप्रेशन की इनपुट दी है या आपने लॉजिकल ऑपरेटर्स की इनपुट दी है, ठीक है? ये क्या करता है कि इसकी कैपेबिलिटी होती है इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करने की बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल के साथ और हाई रेंज ऑफ एक्यूरेसी इसमें देखने को मिलती है। ये क्या करता है अरिथमेटिक ऑपरेशन जो होते हैं लाइक एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन को, ठीक है? ये क्या करता है कि आपको पता है कि जो आपके ऑपरेंड्स होते हैं वो कंबाइन करते हैं एएलयू के साथ और क्या करते हैं ये सारी चीज़ों को क्या करते हैं परफॉर्म करते हैं, ठीक है? जनरली हम इसमें बात करें तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है और आपको रिज़ल्ट क्विकली देता है और इसमें कोई सेंसिटिविटी इश्यू नहीं होता, कोई मेमोरी की वेस्टेज नहीं होती और ये लेस एक्सपेंसिव होता है, ठीक है? और इसमें मिनिमाइज़ लॉजिक गेट रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। तो इसलिए दोस्तों एएलयू जो होता है वो हम ज़्यादातर यूज़ हम करते हैं, ठीक है? दोस्तों अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो और आपने आज इस वीडियो से कुछ सीखा हो, तो आपने क्या करना है दोस्तों गेट इट क्लियर चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है। हम अगले सेशन में ज़रूर आपसे मिलेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ और देखना सच में ही दोस्तों ये वाला सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्ज़ाम एंड हैव अ गुड डे फ्रेंड्स। थैंक यू। बाय।